हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए अप्लाइड मैथ थर्ड की न्यू बैच अनाउंस करने वाला हूं। जी हां डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इंतजार समाप्त हुआ। जैसा कि कमेंट सेक्शन में लगातार आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी डिमांड के बिहाफ पर मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से न्यू बैच अनाउंस करने चल रहा हूँ। इस बैच से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप मुझसे अप्लाइड मैथ थर्ड पढ़ना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि क्लास कब से स्टार्ट हो रही है, क्लास की टाइमिंग क्या होगी, मेरा टीचिंग मेथड क्या होगा, इस बैच में इनरोल्ड होने के लिए आपको क्या फ़ी देनी होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हर एक बैच का रहता है वो है डीडी फार्मूला क्या है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो लोग जानते हैं, जो हमसे अभी रिसेंटली ऐड हुए होंगे उन्हें नहीं पता होगा। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा क्योंकि क्लास आज से ही मैं स्टार्ट करने वाला हूं, इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा उनको ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा और उनको फॉलो करने का ज़रूर से ज़रूर प्रयास करिएगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो क्लास है बिना प्रतिबंध के, बिना रुके हुए रेगुलर चले, तो उसमें आपका भी योगदान मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है अप्लाइड मैथ थर्ड बाई योर डीडी सर। डीडी सर मैं ही हूँ, ठीक है ना। आप जानते होंगे कई सारे लोग लगातार पढ़ रहे हैं, तो मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहता है, तो बताना ज़रूरी है कि क्लास मैं ही लूँगा, कोई और नहीं लेगा। अनाउंसमेंट ऑफ न्यू बैच सेशन 2023 के लिए नई बैच अनाउंस हो रही है। इसके पहले भी मैं अप्लाइड मैथ थर्ड के बहुत सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने उसमें से कुछ लेक्चर को देखा भी होगा, लेकिन इस बैच में आपको फिर से सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बताई जाएंगी, डिटेल में बताई जाएंगी। सो इसको हम न्यू बैच नाम दे रहे हैं। वहाँ पर सेशन 2023 लिखा रहेगा, आप उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। अब आइए हम बात करते हैं कि सर ये क्लास कब से स्टार्ट हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास आज से ही अर्थात 26 जुलाई 23, आज डे कौन सा है? आज वेडनेसडे है, ठीक है। आज से ही आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी, आज इवनिंग में, ठीक है। क्लास की टाइमिंग क्या होगी? क्लास की टाइमिंग डियर स्टूडेंट्स आपकी 8 PM होगी। शाम को 8 बजे आप सभी लोगों की क्लास चलेगी। यह जो क्लास चलेगी आज से ही चलेगी। आज का जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों का सिलेबस डिस्कस करूंगा, और वो भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा। डिटेल में इन द सेंस आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, किस चैप्टर में क्या पढ़ना है, उसकी डिटेलिंग करूंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके लिए नया है, कौन सा पुराना है। ओवरऑल सारी बातें आज शाम को 8 बजे मैं आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, वहाँ पर सिलेबस आपको बताऊँगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज से ही आप सभी लोगों की क्लास स्टार्ट हो गई है। क्लास की टाइमिंग क्या होगी? शाम को 8 बजे रेगुलर क्लास आप सभी लोगों की चलेगी। आप 8 से 9 का टाइम अपने लिए बचाए रहिएगा। मेरी जो क्लास होगी वो 30 मिनट से लेकर के 45 मिनट की हो सकती है। बहुत लेंदी क्लास मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक खास बात यह होगी कि पूरी क्लास में कहीं पर भी फालतू की बात नहीं होगी, केवल पढ़ाई होगी। ना तो मैं आपके कमेंट पर ध्यान दूंगा, ना तो मैं आपके चैट पे ध्यान दूंगा, केवल पढ़ाऊंगा। और पढ़ाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपके कोई भी डाउट ना बचें। अगर डाउट बचता है तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में या डाउट सेशन में आप सभी लोगों के साथ शेयर कर लेंगे, लेकिन लेक्चर में फालतू की बातें मुझे पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को मटेरियल डिलीवर्ड हो, फालतू की बातें वहां पर ना हो। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, क्लास को बहुत ज़्यादा लेंदी ना रखते हुए छोटी क्लास रखेंगे, लेकिन उस क्लास में जब आप पूरी तरीके से उस क्लास को अटेंड करेंगे, पूरी तरीके से पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये मेरा आधा घंटा, ये मेरा 45 मिनट सार्थक रहा। जो भी सर ने बताया वो मुझे समझ में आया और कहीं पर भी किसी प्रकार की फालतू बातें नहीं हुई है, केवल पढ़ाई होगी। आगे हम टीचिंग मेथड क्या होगा? जैसे टीचिंग मेथड का मतलब है सर आप किस बुक से पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आप हिंदी में पढ़ाएंगे या इंग्लिश में पढ़ाएंगे, सर एक्सरसाइज भी सॉल्व कराएंगे, केवल थ्योरी ही बताएंगे। तो समझिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें कई सारी बातें आती हैं। सबसे पहली बात हम कर लेते हैं बुक्स की, है ना। सर किस बुक से आप पढ़ाएंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सारी बुक कवर करूँगा,
ऑल बुक मैं कवर करूंगा, मतलब हर एक बुक से क्वेश्चन उठाऊंगा, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं लूंगा कि इस बुक का एक्सरसाइज नहीं था। मैं क्या करूंगा कि आपके सिलेबस का जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। वो किसी भी बुक के हो सकते हैं और आप लोगों का अगर कोई डाउट रहेगा तो आप उसको पूछ सकते हैं। मैं इस तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि अगर आपने लेक्चर को अच्छे से देखा, थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से पढ़ा, फार्मूला अच्छे से डिराइव किया, कंसेप्ट आपका अगर क्लियर हो गया तो किसी बुक का क्वेश्चन होगा आप उसको लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गई बुक की बात। दूसरी बात होती है डियर स्टूडेंट्स की लैंग्वेज क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। अब मैं बात तो करूँगा हिंदी में ही, लेकिन वहाँ पर जो टर्म्स आएंगे उन टर्म्स को मैं इंग्लिश में भी मेंशन करूंगा और इंग्लिश में भी उनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। बाकी अपने हिसाब से आप सभी लोग करेंगे। तो हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स रहे हैं, जिनका इंग्लिश मीडियम का बैकग्राउंड रहा है, उनके लिए भी कोई समस्या नहीं होगी, और हिंदी मीडियम का बैकग्राउंड रहा है तो उनके लिए भी कोई समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, हर एक चैप्टर का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक को मैं क्या करूँगा, क्लियर करूँगा। पहले उस टॉपिक को क्लियर करूँगा, फिर उसके बिहाफ पर जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन को हम फोकस करेंगे। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे उस पर ज़रूर से ज़रूर फोकस किया जाएगा। और हर एक लेक्चर में आपको टास्क दिया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टास्क दिया जाएगा जिसको आप लोग होमवर्क समझ सकते हैं। और इसको डियर स्टूडेंट्स बड़ी ही ईमानदारी से आप सभी लोगों को करना होगा, जिससे हम बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर पाएंगे। ये बात हो गई। अब अगली बात होती है फ़ी की। देखो डियर स्टूडेंट्स मैं आप सभी लोगों को मेहनत से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, तो कुछ न कुछ आप सभी लोगों से डिमांड मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान नहीं लिया जाता है। इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ आप सभी लोगों से मांगूंगा। मैं मांगूंगा क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि पैसे के रूप में, तो पैसे के रूप में आप सभी लोगों से मैं कुछ नहीं लूँगा। हमेशा की तरह डियर स्टूडेंट्स ये क्लास फ्री होगी, आप सभी लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स सपोर्ट करना है। आपको सपोर्ट कैसे करना है, मेरी एक इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा सकूं, उनको ये फील करा सकूं कि मैथमेटिक्स एक इजी सब्जेक्ट है। क्योंकि दिमाग में एक जो बात बैठ जाती है कि मैथमेटिक्स इज़ नॉट इजी, तो मैं उसको इजी बनाना चाहता हूं। तो आप सभी लोगों से गुरु दक्षिणा के रूप में, फीस के रूप में बस इतना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप सभी लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए ईमानदारी से। अगर आप मुझे कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में देना चाहते हैं तो आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके पास आप इसको शेयर करिए। उनसे कह दीजिए कि वो हमारे और आपके साथ जुड़ें और क्लास का लाभ उठाएं। आप शेयर कर दीजिए, वो बाद में जब लेक्चर को देखेंगे उन्हें पसंद आएगा तो खुद सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आप सभी लोगों से एक डिमांड करता हूँ, हो सके तो कम से कम 100 स्टूडेंट्स को आप सभी लोगों को इसको भेजना है। ध्यान रखिएगा, केवल ऐसे लोगों के पास ही भेजना है जिनको इसकी ज़रूरत हो। जिनको इसकी ज़रूरत नहीं है उनके पास आपको इसको भेजने की या अपने पापा मम्मी की मोबाइल में सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जिस स्टूडेंट को, जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उनके पास पहुँचे। हाँ, पॉलिटेक्निक के जो स्टूडेंट हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपके जूनियर्स हैं, उनके पास आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, वही आपकी हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। आगे हमने यहाँ पे लिखा डियर स्टूडेंट्स जीडी फार्मूला। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऑलवेज रिमेंबर डीडी फार्मूला। ये क्या है सर, देखो एक डी का मतलब है डेडिकेशन, दूसरा का मतलब है डिसिप्लिन। दो मतलब मैंने बताया, एक हो गया डेडिकेशन और दूसरा हो गया डियर स्टूडेंट डिसिप्लिन। ठीक है, दो चीज़ें हमेशा क्लास में मेंटेन करना है। डेडिकेशन होना चाहिए आपको अपने सब्जेक्ट के प्रति कि हम पूरे डेडिकेट होकर के मैथ को सीखेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं सिखा पाऊंगा। अब डेडिकेशन कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट, देखो इस समय ऑनलाइन क्लास का विरोध करने वाले बहुत सारे गार्जियंस मिलेंगे, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स मिलेंगे, कहते हैं कि ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं। ऐसी जो बातें मुझे भी फेस करने के लिए मिलती हैं। तो इसका सलूशन क्या है डियर स्टूडेंट, जब भी आप क्लास मेरी अटेंड करेंगे तो आप सभी लोग मुझसे वादा करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर मैं ऐसा करूँगा। तो उस सिचुएशन में आप बैठ करके क्लास लेंगे, सामने मोबाइल होगी, आपके पास कॉपी और पेन होगी, मीन्स आप उसको अच्छे से करेंगे। जैसे आप क्लास में पढ़ाई करते हैं कि सर पढ़ा रहे हैं और नीचे बैठ के आप लिख रहे हैं, तो एकदम ऑफलाइन वाली फीलिंग मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। वो फीलिंग आप सभी लोग भी फील करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मतलब कहीं पर भी लेट करके मूवी की तरह आपको नहीं देखना है, बैठ करके पढ़ना, ये डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज़ डिसिप्लिन।
क्लास में डिसिप्लिन रहना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, ऐसी संख्या बहुत कम ही होती है, जो आते हैं तो वहाँ बहक जाते हैं और बहक करके फालतू की चैटिंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, इधर उधर लोगों के चक्कर में, कोई सोनम किसी मोनम के चक्कर में, वो रवि को ढूंढ रहे हैं तो वो उनको ढूंढ रहे हैं, आपस में चैटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि सर आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं आप, तो मतलब उसमें दोस्ती होनी शुरू हो जाती है। ये सब ठीक नहीं होती है। मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट क्लास में आएगा तो मुझे मजबूरन उसको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्लास सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक बच्चों तक पहुँचे और सारे के सारे स्टूडेंट्स उस क्लास का लाभ ले सकें, तो बेहतर होगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी और उनके भविष्य के लिए भी बेहतर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आपकी क्लास से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी और मेरा एम क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगली बात यह है कि कहीं ना कहीं एक सिस्टम बन गया है कि डीडी सर रेगुलर क्लास नहीं ले पाते हैं। यह सिस्टम हमें समाप्त करना है। लगातार रेगुलर क्लास चलेगी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग क्लास में रेगुलर जरूर रहेंगे। कुछ बच्चों की आदत होती है कि शाम को 8 बजे की क्लास की टाइमिंग मैंने बता दी तो शाम को 8 बजे ना करके अगले दिन सुबह 8 बजे क्लास को लेते हैं। ये ठीक नहीं है। आप सभी लोग क्लास की टाइमिंग पर, जब लाइव प्रीमियर हो रही होगी क्लास, उस समय आप सभी लोगों को पहुंचना है, क्लास में आपको प्रेजेंट करना है, उसके बाद रेगुलर क्लास अटेंड करना है। बाकी डियर स्टूडेंट्स सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप सभी लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है कि अप्लाइड मैथ थर्ड की क्लास आज से शुरू हो रही है, तो आपके मन में कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुरुदक्षिणा जो मैंने आप सभी लोगों से मांगी है, कितने लोगों ने दे दी, कितने लोगों ने नहीं दी, जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, बस आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके। तो आप सभी लोग ऐसा जरूर करेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। बाकी शाम को 8 बजे जरूर मिलते हैं आपके सिलेबस डिस्कशन के साथ, फिर क्लास को रेगुलर कर देंगे और बेहतर तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।